दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले थर्ड चैप्टर जो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। आप बोलोगे सर फर्स्ट और सेकंड क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे? तो आपको बताना चाहूंगा आपके प्यारे यूनिवर्सिटी टॉपर राहुल सर जो आपका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, क्योंकि दोनों बायो का पार्ट है। तो हम डिवाइड करके चलते हैं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राहुल सर बायो पढ़ाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो भाई, आपको पता है आपके प्रदीप एंड राहुल सर इंजीनियरिंग तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, जाके देख भी लो, अभी भी पढ़ा रहे हैं, जाके चैनल जाके देख लो, नंबर ऑफ चैनल दिया हुआ है, हर सेक्शन के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने सोचा यार अगर बेस बच्चों का स्टार्टिंग से हम स्ट्रांग करेंगे तो ये बच्चे आगे जाके बहुत ज्यादा धमाका मचाएंगे। इसलिए ये स्टैंडर्ड के बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। भाई जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, हमें मोटिवेट करो कि सर हम आपके साथ खड़े, बस आप हमें अच्छा खासा अच्छी तरीके से ये प्रोवाइड करते रहो, जिससे हमें और मजा आएगा। तो भाई ये मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो भाई फोर्स एंड प्रेशर मतलब थर्ड चैप्टर में दो पार्ट है, फोर्स का पार्ट है, दूसरा प्रेशर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फोर्स का पार्ट। फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, इसी को हम फोर्स कहते हैं। और ये पुश और पुल करने के कारण ही वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में चला जाता है, मतलब मोशन में चला जाता है और रेस्ट में भी आ जाता है, मतलब वो अपने स्टेट को चेंज करता है। अगर रेस्ट में रहेगा तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में रहेगा तो रेस्ट में। मान लो कोई बंदा ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहा है, और किसी ने उसको जम के पकड़ लिया, तो कैसे हो जाएगा? मोशन में था तो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब फोर्स के कारण सामने वाले ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो? स्टेट मतलब यहां मैंने कौन से स्टेट की बात की है? मोशन और रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में रहेगा तो रेस्ट। मान लो ये पेन अभी रेस्ट में है, मुझे इसके स्टेट को चेंज करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसी फोर्स लगाऊंगा ये रेस्ट से किसमें चला जाएगा? मोशन में। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद सामने वाले ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हो जाता है। देखो ये टर्म्स को समझो, साइंस के स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेट में चेंज हो जाना मतलब अगर रेस्ट में रहेगा तो मोशन है, मोशन में है तो रेस्ट। ये ऐसे आ रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया, जोर से पकड़ के रखा, फोर्स लगा के पकड़ लिया, तो इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। ये मोशन से किस में आ गया? रेस्ट में। तो भाई क्लियर? अब देखो यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा होगा ये कांटेक्ट लगाने का, ये दोनों का कांटेक्ट है, इसका भी कांटेक्ट है, इनका मस्कुलर कांटेक्ट है ये फुटबॉल के साथ, जिसके कारण ये सामने वाले सभी ऑब्जेक्ट किसमें आ गए हैं? मतलब इनका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। जैसे ये कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, इसको खींच रहा है और इसको धक्का मार रहा है। समझ में आ रहा है? बट ये सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आ रहा है? जब दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है। तो फोर्सेस के दो टाइप होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहां देखो ये मैग्नेट का एग्जांपल देख लो। नीचे अगर आप उसको रखोगे, अगर मैग्नेटिक मटेरियल नीचे रखोगे, अगर सामने ऊपर आपने मैग्नेट रखा तो दोनों का कांटेक्ट नहीं है, दोनों सामने अटैच नहीं हुए, फिर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। ग्रेविटी देख लो, अगर आप थर्ड फ्लोर से जंप मारते हो, मारना मत भैया, थर्ड फ्लोर से जंप मारते हो, फिर भी आप ग्रेविटी की तरफ नहीं, अर्थ के पास नहीं बैठे हो, फिर भी अर्थ आपको अपनी तरफ खींच लेगा। आपका कांटेक्ट नहीं है। मान लो ये पेन है, ये सामने पेन है, पेन ये रखा हुआ है, पेन रखा हुआ, मेरा इसके साथ हाथ के साथ कांटेक्ट नहीं है, बोलूंगा चले जा, जाएगा क्या? जब मैं सामने से कांटेक्ट बनाऊंगा तो ये आगे जाएगा, उसके पहले जाने वाला नहीं है। तो ये दोनों हो गया कांटेक्ट। पर अगर मेरे बिना बोले अगर ये आगे चला जाता है तो ये नॉन कांटेक्ट है। जैसे ग्रेविटी, मैंने बोला थर्ड फ्लोर से मैं जंप मार रहा हूं, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। दो, अगर कांटेक्ट होने के बाद मोशन हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और अगर कांटेक्ट हुए बिना भी प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे ये सभी एग्जांपल दिए हुए हैं। अब यहां देख लो, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन हम बता देते हैं। ये देखो, द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट, सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है फिर भी मोशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बट इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन अ कॉन्टेक्ट, अगर कॉन्टेक्ट में है, अगर नॉट को हटा देते हैं, अगर नॉट को हम हटा देते हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन अ कॉन्टेक्ट, देन ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स है। सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बता दिया। और अगर हमें यहां एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल किसका किसका हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स का। जैसे मैंने बोला ना, मैं पेन को धक्का मार रहा हूं तो मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं तो ही तो ये मोशन में आ रहा है। तो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स का। जब कांटेक्ट करता हूं तो ये मोशन में आता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि अब नॉन कांटेक्ट का, तो नॉन कांटेक्ट यहां एकदम प्यारा प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स, अभी देखा मैग्नेट का, ग्रेविटेशनल फोर्स,
देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये तीनों फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी मोशन होता है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी मोशन होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। एक और चीज गाइस, लास्ट, सबसे पहले इतना टॉपिक आज हम कवर करेंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे ही गाइस आप सभी को पता है कि अगर मैं कार चला रहा हूं, कार चलाने के टाइम क्या हो रहा है, मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद रोड, जो हमारा रोड है जिसपे कार चल रही है, रोड और कार के टायर के बीच में, कार के टायर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण हमारा जो, जैसे मैंने ब्रेक मारा, जैसे हमारी कार चल रही है और मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के कारण क्या हो गया, मेरे टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ जिसके कारण मेरा कार रुक जाता है। ओके, तो यहां देखो, अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड travels some distance and stops after the engine is switch off. This is because of the force of friction between, किसके, force of friction between the ground surface and the object in a motion. जैसे ही मैं या तो स्विच, अगर मैं इंजन बंद करता हूं या तो ब्रेक मारता हूं, जैसे ही मैंने ब्रेक मारा तो जो हमारा ग्राउंड सरफेस है एंड जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब टायर एंड रोड, दोनों के बीच में क्या लगता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण हमारी गाड़ी आराम से रुक जाती है। किसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, ग्राउंड सरफेस एंड जो ऑब्जेक्ट मोशन में कौन है, टायर, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है और आराम से हमारी कार उसी जगह रुक जाती है। दूसरा एग्जांपल देखो, जो मैं आराम से चल फिर पा रहा हूं, ऐसे घूम फिर रहा हूं, क्यों घूम पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पैरों एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मेरा पैर पीछे पुश कर रहा है, जिस कारण मैं आराम से चल पा रहा हूं। अगर मान लो यही मैं ऑयल डाल दूं तो मेरे पैरों एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होने के कारण मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं स्लिप हो जाऊंगा। ओके, तो फ्रिक्शन होना भी जरूरी होता है भाई, फ्रिक्शन होना ही बहुत जरूरी होता है। यहां देखो एग्जांपल दिया है, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये देखो, while walking we push the ground behind with our feet. ओके, जब हम चलते हैं तो हम पुश करते हैं ग्राउंड को, और हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसके कारण हम आराम से चल पाते हैं। अगर मान लो हमने यहां पूरा ऑयल बिछा दिया और मैं बोलूंगा उस पर दौड़ पाओगे नहीं, क्योंकि पैरों एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हम आराम स्लिप हो जाएंगे। समझ में आए? तो भाई कुछ जगह फ्रिक्शन होना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सभी चीजें हमने देख ली, और ये सभी चीजों को अच्छे से कवर कर लेना, मैंने बता दिया कहां कहां क्या है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट या फ्रिक्शन के बारे में चीजें हमने कवर कर ली। तो ये वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।